नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो बिगनर्स भाई स्वर साधना परिवार से जुड़े हुए हैं और वो धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे स्टेप्स से बांसुरी बजाना सीख रहे हैं और लगातार मुझसे संपर्क करते हैं। इसके लिए उन लोगों की जो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर पाता हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करूँगा जिससे आप स्वयं बांसुरी बजाना चाहते हैं, स्वयं से बिना किसी नोटेशन को पढ़े या देखे या बिना किसी के बताए, किसी के निर्देशित किए बिना स्वयं से ही आप कोई धुन को आपने सुना है और उसे आप बांसुरी में अगर बजाना चाह रहे हैं और बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो दोस्तों इसके लिए इस लेवल पर आने के लिए आपको कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा कि आपको किस तरह से ये रियाज़ करना है, किस तरह से ये अभ्यास करना है। क्योंकि कुछ लोग इसके पहले जो अभ्यास करना चाहिए, वो अभ्यास नहीं करते हैं और डायरेक्टली इस अभ्यास को करते हैं, किसी गाने को निकालने का बांसुरी में प्रयास करते हैं और वो असफल हो जाते हैं, तो निराशा हाथ लगती है उनकी। तो इस चीज़ से बचने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ फ़ॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर हम किसी अभ्यास को अगर हम कोई स्किप करते हैं, तो वो अभ्यास आपको कहीं न कहीं दोबारा करना ही पड़ेगा, अगर आप बांसुरी बजाना अच्छी तरह सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ सिद्धांत हैं, कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से किसी भी ट्यून को, किसी भी गाने को प्ले कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपने और संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। अभी तक सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और चर्चा करते हैं कि वो कौन से बिंदु हैं जिनसे हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी ट्यून को बांसुरी में प्ले करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है आपका बेसिक जो अभ्यास है, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कोई भव्य इमारत बनाई जाती है, तो उसकी जो नींव होती है, वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी वैभवशाली जो बिल्डिंग होती है, वो बनती है उस पर, अगर नींव मजबूत होती है। तो हमारी बांसुरी की जो बेसिक्स हैं, तो बेसिक क्या है? बेसिक हैं बांसुरी के अलंकार, बांसुरी की फिंगर प्रैक्टिस, जिसे हम किसी तरह से भी, अगर कोई कहता है कि विदाउट फिंगर प्रैक्टिस के, विदाउट अलंकार के हमें बांसुरी बजाना आ जाएगा, तो ये नामुमकिन है। तो हमें इन बेसिक्स जो एक्सरसाइज़ हैं, मैंने कुछ पिछले वीडियोज़ में आपको बेसिक एक्सरसाइज़ बताई हैं, उन्हें आपको करना ही होगा, जिससे कि आपके फिंगर्स जो है वो हर नोट को परफेक्टली बजाने के लिए हैबिट उसकी हो जाती है। तो तभी आप कुछ भी कोई ट्यून बांसुरी में बजा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो बेसिक है, वो सही तरीके से आपको कंप्लीट करना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने की ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप अलंकारों पर करें, सरगमों पे करें, उसके बाद आप दूसरे पॉइंट की तरफ हम विचार करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है अलंकारों को सही तरीके से लगाना और सही टेम्पो में लगाना। डिफ़रेंट टेम्पो में हम अलंकारों का प्रैक्टिस करना चाहिए। अक्सर करके जो बिगिनर्स भाई हैं,
वो कहते हैं कि सर ये अलंकार हमने कर लिया है, परफेक्ट कर लिया है, अब हमको आगे बताइए आप। तो एक्चुअल में जब उनका परीक्षण किया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, तो सामने आता है कि उन्होंने जो अलंकार किया है, उसमें कुछ सुर परफेक्ट बज ही नहीं रहे हैं। जैसे मा टू पा सही नहीं बज रहा है, या बज भी रहे हैं सारे सुर परफेक्टली, शुद्ध स्वर बज भी रहे हैं, तो उनका जो टेम्पो थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ वो उनका सब गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों, एक तेज़ रफ़्तार के साथ भी आप अलंकारों को अच्छी तरह से कर पाएँ, ऐसा अभ्यास आपको करना चाहिए। हर तरह के अलंकारों को आप परफ़ेक्टली मध्य लय में, द्रुत लय में और अ अ, ये धीमी लय में भी आप तीनों तरह की लय में, विलंबित लय में जिसे कहें हम, तो सभी तरह की लय में आपकी लय एकदम से मजबूत होना चाहिए। आपका जो टेम्पो है, वो आपका जो माइंड के साथ आपकी फिंगर्स का जो मूवमेंट है, वो रिदम के साथ आपका हो जाए। ये अलंकारों का डिफ़रेंट तरह के जो अलंकार हैं, उनका उद्देश्य यही है। विद्वानों ने ये अलंकार जो बनाए हैं, वो इसी कारण से बनाए हैं कि आपका जो बेसिक है, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो दूसरा पॉइंट था अलंकारों को सही रियाज़। अलंकारों का रियाज़ सभी करते हैं और बाद में क्वेश्चन भी सभी करते हैं कि सर मैंने अलंकार 15 से 20 अलंकार कर लिए हैं, मुझे गाना बजाना नहीं आया। तो जब उनका टेस्ट लिया जाता है तो ज़ीरो, दोबारा से शुरू करते हैं पूरा। और किसी टीचर के निर्देशन में उनको जब करवाया जाता है, तो उनके अलंकार तब परफेक्ट होते हैं। दोस्तों, तीसरे बिंदु की तरफ अगर हम बढ़ें और हम विचार करें, तो तीसरा बिंदु है हमारा सरल गाने का चयन करना। कोई सरल गाने का पार्ट्स जो है, गाने के जो टुकड़े हैं उनका चयन करना, छोटी-छोटी ट्यून होती हैं उनका सिलेक्शन करना। कभी भी हम सोच लेते हैं कि हमें अपने पसंद का जो गाना है, उसके लिरिक्स, उसके भाव, इमोशन हमें अगर पसंद आ रहे हैं, तो हम वो ही गाना बाँसुरी पर निकालना चाहते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। तो उसका रीज़न ये है कि आप उतने मैच्योर नहीं हुए हो। अभी आप छोटे-छोटे गानों को, सरल-सरल गानों को सेलेक्ट करिए, जिसमें सा, रे, गा, मा, पा शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया गया हो और सा, रे, गा पास-पास के स्वरों का प्रयोग किया गया हो। बहुत सारे गाने हैं इसमें, जैसे कि जनगण सा, रे, गा, और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन अलंकारों के दौरान आपने बार-बार किया है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये बाँसुरी में अच्छी तरह से आपने सुना है और अच्छी तरह से आपने बजाया है, तो वो आपके दिलो-दिमाग पर अच्छी तरह से एक तरह से फ़ीड हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत की जो गाने हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि आप जन गण मन कर सकते हैं, या कोई आरती, अ, ओम जय जगदीश, जिसमें सा, रे, गा 3-4 सुर का यूज़ होता है। देखिए किस तरह से। इस तरह से, या इस तरह से आप ऐसे गानों का चयन करें आप। आपको यूट्यूब पर भी और कोई टीचर के माध्यम से भी आप उन गानों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि जो बिगिनर्स लेवल के गाने हैं, वो क्या-क्या बजा सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि जो चौथा पॉइंट है, वो है हमारा गाने को पूरा बजाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। गाने के छोटे-छोटे टुकड़े लें, उन टुकड़ों को परफ़ेक्ट बजाने की कोशिश करें और उसके बाद आगे जब एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, अच्छी तरह से हम बजाने लगते हैं, तब हम दूसरे पार्ट की तरफ उसे बढ़ें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, एक राजा हिंदुस्तानी का एक सॉन्ग है, आ, अगर इस फ्लूट में हम बजाते हैं उसको, तो देखिए इस तरह, इस तरह की ट्यून जिसमें 2 और 3 सुर हों।
आए हो मेरी ज़िंदगी इस तरह के म्यूज़िक में कोई म्यूज़िक बज रहा हो या कोई वोकल हो, तो इस तरह की ट्यून आप पकड़ें, छोटी-छोटी ट्यून को बाँसुरी में बजाने का प्रयास करें, तो आप ज़रूर सफल होंगे। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड गाना ना बजाएँ आप जिससे कि आप निराश हों। छोटी-छोटी ट्यून जब आप बजाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आपको सही और गलत का ज्ञान होता है और सुरों से आपका परिचय होता है। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे टुकड़ों में गाने को डिवाइड करें, उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में ही उसको बजाने का प्रयास करें। नेक्स्ट और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो प्रैक्टिस हमें करना है, वो एकदम से स्लो करना है। हमें ये नहीं देखना कि कोई आर्टिस्ट बजा रहा है बहुत अच्छी तरह से तीव्र गति से जो गाने का नेचुरल स्पीड होता है उससे बजा रहा है, लेकिन क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में हैं इतना फ्लुएंट नहीं बजा पाएँगे हम, तो हमें धीरे-धीरे सुरों को पकड़ना है, धीरे-धीरे पकड़ कर के और उसके बाद हमें उसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो हमें बिल्कुल धीमे-धीमे लेकिन सुरों की जो क्वालिटी है वो सही आना चाहिए। कोई सा भी गाना हो, आप सुरों में क्लियरिटी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ध्यान रहे, बिल्कुल धीमी-धीमी करें और क्वालिटी पर ध्यान दें, मधुरता पर ध्यान दें। मधुरता स्पीड की वजह से कहीं मधुरता ना चली जाए बाँसुरी में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वो है लॉन्ग नोट्स। जब हम इस तरह के अभ्यास को करते हैं, तो हमें लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस को डेली रूटीन के जो एक्सरसाइज़ है, उसमें ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो गाना प्ले करना चाहते हैं, तो उसमें लॉन्ग नोट्स को करने से आपका जो स्टेमिना है, वो बढ़ेगा और आपकी जो अनवांटेड जो हिसिंग की नॉइज़ आती है बाँसुरी से, वो भी कम होगी। लॉन्ग नोट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। मैंने लॉन्ग नोट्स पर स्पेशली एक लेक्चर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। लॉन्ग नोट्स करना बिगिनर्स के लिए और सभी आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग सीरियसली लॉन्ग नोट्स करते हैं और दोस्तों बाँसुरी एक साधना है, एक मेडिटेशन है और लॉन्ग नोट्स को करने से ही तानपुरा के साथ आप लॉन्ग नोट करेंगे, तो आपको परफ़ेक्ट सुरों की जो वास्तविक स्वर स्थान है उसका ज्ञान होगा क्योंकि सुर एक बहुत ध्यान करने की चीज़ है, बहुत मेडिटेशन से सुरों के हम नज़दीक जा सकते हैं, इसलिए लॉन्ग नोट करना बहुत ही ज़रूरी है और लॉन्ग नोट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इस छोटे से वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे और पॉइंट्स के बारे में चर्चा करना है। दोस्तों लॉन्ग नोट्स तो हमें करना ज़रूरी है ही, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि हमें अपनी गलती को फाइंड आउट करना आना चाहिए। हम सीखें कि हमारी जो हमने गलत बजाया है, तो उस गलती को हम दोहराया ना जाए या ये हम पता कर सकें कि सही ये है, गलत ये है। इसके लिए हमें जो हमने बजाया है, कोई भी ट्यून बजाई है, उस ट्यून को हम रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद हम किसी टीचर से उसको चेक करवाएँ। अगर वो सही है, तो वो सही है। इसके अलावा जो गलत है, तो या तो हमें स्वयं ही लगेगा और जहाँ हमें गलत लगेगा क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम रिलैक्स माइंड में उसको सुनेंगे, तो निश्चित रूप से जब हम कंपेयर करेंगे सही ट्यून से, तो हमें उसमें जब अंतर दिखाई देगा, तो हम उस गलती को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और गलतियों का पता करेंगे, तो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी और गलती का अगर हमें पता नहीं होगा, तो हम आगे का स्टेप सही कैसे कर पाएँगे? दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अपनी प्रैक्टिस को एक रिकॉर्ड करके रखें। धीरे-धीरे जो आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है, अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड करते रहिए। आपका 1 महीने पहले की जो प्रैक्टिस है, उसको रिकॉर्ड करिए और जो लेवल आप देखेंगे, तो आपका जो प्रोग्रेस हो रही है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
और आपको लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। और इस तरह से ये सारे बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से किसी भी ट्यून को बांसुरी में बजाने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए अपने अनुभव के आधार पर दिए हैं। आशा करता हूँ कि इन पॉइंट्स का लाभ लेकर के इन चीज़ों का फॉलो करके आप बांसुरी में अपनी बांसुरी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के जानकारी से भरे और बांसुरी के लेसन मैं लाता रहूँगा। अ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।